आज हम यहाँ इस वीडियो में इम्पैक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो लेसन प्लान फॉर्मेट है और इनोवेशन एक्टिविटी फॉर्मेट है एंड पीपीटी इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 21 डेज़ फील्ड वर्क का जो हमारे पास लेसन प्लान फॉर्मेट है वो पॉइंट्स आपके सामने हैं। तो पहले तो हम लोग ये ट्रेनिंग में कर चुके हैं क्या है इसका ये सारा सिस्टम, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो हम लोग इसमें ये सारा डिस्कस करेंगे 21 डेज़ फील्ड वर्क का। इन शॉर्ट मैं आपको फिर भी लेसन प्लान एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ अगर किसी के मन में है क्लियर नहीं हो रहा है बाय चांस, तो यहाँ पे क्लियर होने की संभावना है। मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो क्लियर हो जाए। जब आप अपने लिए 21 डेज़ फील्ड वर्क में लेसन प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले पॉइंट रहेगा आपका थीम सिलेक्टेड। तो आपने ये सारे फॉर्मेट को आपने अपनी जो कागज़ की A4 शीट है उस पर भी बना सकते हो, प्रैक्टिकल जो वर्कशीट होती है उसके ऊपर भी बना सकते हो। तो ताकि ये आपके पास हार्ड कॉपी भी रहे, आपने इसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रखनी है और सॉफ्ट कॉपी आपने अपने UTRP को मेल करनी है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसके जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थीम सिलेक्टेड। आप अपनी नोटबुक पे या जहाँ भी आपने नोट करना है उसके ऊपर आप पहले अपना जो लेसन बनाने वाले हो उसका थीम सेलेक्ट करिएगा और उसके अंदर ये पॉइंट लिखना है कि मुझे ये थीम इस चैप्टर को मैंने पढ़ाना है। मान लीजिए अगर मैं अपना लेसन बोलूँ तो यहाँ पे मैं थीम सेलेक्ट कर रही हूँ तुलसी प्लांट। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखना है कि तुलसी प्लांट, थीम सेलेक्टेड तुलसी प्लांट। सेकेंड पॉइंट इज़ क्लास और क्लासेस कवर्ड। अगर आपकी क्लास सिंगल है तो आप सिंगल क्लास लिखिएगा, यानी कि फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, जो भी एक सिंगल क्लास अगर आपके पास है। अगर आपके पास क्लासेस है जो इन मल्टीग्रेड सिचुएशन आपके पास बन रही है तो आप उसका भी मेंशन करोगे। जैसे मेरे पास अगर फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है एंड फोर्थ भी है, तो मुझे चारों क्लासेस के बारे में सिर्फ लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड पॉइंट इज़ टाइम ड्यूरेशन। तो इसमें मैं सिर्फ अपना उस पीरियड का टाइम मेंशन करूँगी जिसमें मैंने ये अपना चैप्टर देना है। ठीक है, तो मेरे टाइम ड्यूरेशन मेरा रहेगा 30 मिनट्स। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपका जो आप लेसन पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को, जिसका लेसन प्लान आप बना रहे हो, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, उसके उद्देश्य देने हैं कि मैं ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहा हूँ या क्यों पढ़ा रही हूँ। अगर मैंने तुलसी प्लांट मैंने अपना चैप्टर बोला है आपको कि मैं बना रही हूँ, तो तुलसी प्लांट के लिए क्या होगा कि उसकी वैल्यूज़ बताऊंगी, उसके मेडिसिनल प्लांट जो है उसके बारे में बताऊंगी, है ना। तो इस तरह से उसके बॉडी पार्ट्स बता सकती हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस बता सकती हूँ। ये सब ऑब्जेक्टिव्स लेकर मैं, ताकि बच्चों को ये सारी चीज़ें पता चले, ये ऑब्जेक्टिव्स लेकर के मैंने ये अपना लेसन बनाना है। तो आप भी इस तरह से अपने जो है लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 2 या 3 लाइनों से ज़्यादा मत लिखिएगा, इतना काफ़ी है। फिर रिसोर्सेज कलेक्टेड टू ट्रांजेक्ट द थीम्स। अब आपने इसमें वो सोर्सेज जो जैसे मैंने तुलसी प्लांट पढ़ाना है तो मुझे क्या सोर्सेज उसमें मैंने कहाँ से कलेक्ट किए हैं, सिर्फ उसके नाम लिखने हैं। अगर मैं अपना तुलसी प्लांट पढ़ा रही हूँ तो मैं ज़रूरी अपने साथ ओरिजिनल तुलसी प्लांट लेकर मुझे क्लास में जाना चाहिए, है ना। वो विद फ्लावर पॉट अगर मेरे पास सुविधा है लेके जाने की स्कूल में तो मैं लेके जा सकती हूँ, तो मुझे लेके जाना चाहिए। तो मैं वहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल तुलसी प्लांट लिखूँगी, या उसके साथ कुछ वीडियोस दिखा सकती हूँ या उसके साथ कुछ चार्ट वगैरह बनाकर बच्चों को दिखा सकती हूँ। तो ये मैं अपने सोर्सेज कलेक्टेड के अंदर मैं लिख सकती हूँ। तो आप भी अपने चैप्टर में ये लिखिएगा कि आपका जो चैप्टर होगा उसके रिसोर्सेज आपने कहाँ से कलेक्ट किए हैं। देन असेसमेंट प्लान में आपको मैं इन शॉर्ट बताऊंगी कि इसमें आपने अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मैं तुलसी प्लांट पढ़ाऊंगी तो मैं तुलसी प्लांट का इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं उसमें क्या क्या पढ़ाऊंगी बच्चों को इन शॉर्ट।
और उसको किसके थ्रू पढ़ाऊँगी, यानी कि मैं कोई क्विज़ कंपटीशन करूँगी उनके साथ, या मैं कोई उनके साथ एक्टिविटी के थ्रू बताऊँगी, या उनको चार्ट के थ्रू बताऊँगी। सिंपली हमने सिर्फ ये लिखना है बस, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हमने देनी। ये भी 2 और 3 लाइंस के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया प्री क्लास असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि जब आप क्लास में एंटर करोगे तो बच्चे के साथ अपना लेसन शुरू करोगे, तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ प्री क्लास असेसमेंट करने के लिए कुछ बच्चों के लिए 2-3 प्रश्न बना करके रखने हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर लेसन, कि बच्चों को क्या उसकी प्रीवियस नॉलेज है। बट हम वहाँ पे प्रीवियस नॉलेज ना लिख के ये लिखेंगे प्री क्लास असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये हेडिंग बना करके उसके बीच में 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे मानो मैंने अपना तुलसी प्लांट बनाना है ना, बच्चों को पढ़ाना है कल, तो उसके लिए मेरे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। पहले तो मुझे यही देखना बच्चों का कि क्या उनको प्लांट के बारे में कुछ पता भी है, या मैं सीधा उनको तुलसी प्लांट पढ़ाना शुरू कर दूंगी। पहले मुझे यही देखना है कि बच्चे ने कोई पौधा देखा भी है आज तक या नहीं। क्या वो फर्स्ट क्लास का बच्चा पौधे का नाम जानता है, क्या वो तुलसी का नाम जानता है, क्या वो तुलसी प्लांट का नाम जानता है। बस मुझे ऐसे 2-3 क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए बच्चे आज मुझे हरे रंग के बारे में बताओ, हरा क्या क्या होता है। तो हो सकता है कुछ बच्चे कपड़े का नाम लें, कुछ तोते का नाम लें, जो कि तोता एक पक्षी है, हरे रंग का होता है। तो कुछ पौधे का नाम ले ले, कुछ घास का नाम ले ले। तो जब घास और पौधा ले लिया, इट मीन्स वो बच्चे उस चीज़ का नॉलेज है उनको कि पौधे के बारे में वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप फिर सेकंड क्वेश्चन बना सकते हो कि चलो मुझे बताओ कौन कौन से पौधे देखे हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, है ना। तो तीसरा मेरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है, ऐसा पौधा देखा है जिसमें जिसको घर में पूजा जाता हो, मम्मी या पापा उसकी पूजा करते हों। इस तरह के जब मैं क्वेश्चंस बच्चों से करूँगी तो वो ज़रूर कोई ना कोई बच्चा जो है तुलसी के पौधे तक पहुँचेगा। जब वो पहुँच गया तब मुझे अपना नेक्स्ट जो है अपना कार्यक्रम वहाँ क्लास में शुरू करना है। तो इस तरह के आपके भी चैप्टर्स जो आप अपना लेसन दोगे उसके भी 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आपने इस तरह से सेट करने हैं। नेक्स्ट रहेगा एक्टिविटीज़ कंडक्टेड। तो अब मुझे अपनी क्लास में नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा कि एक्टिविटीज़ जो है वो मुझे कंडक्ट करनी है। किसके लिए? जो मैंने अपना चैप्टर दिया है। अगर मैंने तुलसी प्लांट पढ़ा रही हूँ मैं बच्चों को, तो मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए बच्चों के साथ जिसके द्वारा बच्चों को जल्दी और अच्छे से समझ आ जाए कि मैं तुलसी प्लांट के बारे में पढ़ा रही हूँ, है ना। अगर मैं पौधा लेके ही जाऊँगी तो एक एक्टिविटी ये भी हो जाएगी मेरी कि देखो बेटा इसकी पूजा होती है, हम इसकी पूजा करते हैं, इस तरह से पूजा करते हैं। तो बच्चे जो है वो देख करके ही समझ जाएंगे कि हाँ ये पौधा तो मेरे घर में भी है। ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है। या कुछ आप और भी अपने चैप्टर से रिलेटेड जो है आप एक्टिविटी सोच के बच्चों के साथ कंडक्ट करनी है। आपने वो क्लास में भी करनी है, और जो आप लेसन प्लान आप रिटर्न में कर रहे हो उसके बीच में भी वो इन शॉर्ट लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या रहेगा कि जब मैं क्लास में तुलसी प्लांट पढ़ा रही हूँ, है ना, या आप अपना चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो कुछ क्यूरीज बच्चों की भी होती है। बच्चे बीच में क्वेश्चन कर देते हैं, और इसी तरह से टीचर भी जो है पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को प्रश्न कर देता है। तो इस तरह के हमें 2 या 3 क्वेश्चंस बनाने हैं कि हम किस तरह के क्वेश्चन बच्चे हमसे कर सकते हैं और किस तरह का टीचर जो है वो बच्चों से क्वेश्चन कर सकता है। तो इस तरह के हमें क्वेश्चंस जो है वो बनाने हैं इस पॉइंट में। तो इसके बाद है पोस्ट क्लास असेसमेंट। अब पोस्ट क्लास असेसमेंट में क्या रहेगा, जब मैंने अपना चैप्टर पढ़ा दिया तुलसी प्लांट का, या आपने जो अपना पढ़ाना है वो पढ़ा दिया, उसके बाद आप बच्चों को जज करोगे कि क्या बच्चों को वो समझ आया है या नहीं। तो उस जजमेंट को करने के लिए हमें 2 या 3 प्रश्न जो है इस तरह के बनाकर रखने हैं कि आपको समझ आ जाए कि मेरा पढ़ाया गया चैप्टर जो है वो बच्चों को अच्छे से समझ आ गया है। तो उसके बाद लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? देखिए, लर्निंग आउटकम में बहुत एक ध्यान देने वाली बात ये है कि लर्निंग आउटकम में हमें एक दिन पहले ही सोच के रखना है जब हम लेसन प्लान कर रहे हैं कि अगर मेरा तुलसी प्लांट में बच्चों को पढ़ा रही हूँ कल, तो मेरे फर्स्ट क्लास के बच्चों को और सेकंड क्लास के बच्चों को और थर्ड क्लास के बच्चों को एंड फोर्थ क्लास के बच्चों को, जो मेरी क्लास के बच्चे होंगे, मे बी वो मल्टी ग्रेड हो या सिंगल क्लास है, जो भी आपके पास है,
तो वो बच्चों को ये कल मेरा लेसन पढ़ाने के बाद एकदम से ये टॉपिक्स आ जाने चाहिए, ये चीज़ें आ जानी चाहिए। तो ये लर्निंग आउटकम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने वहाँ पे जो लिखना है आपने, उसके लिए भी बोल रही हूँ और अपनी क्लास के लिए भी बोल रही हूँ आपको, कि आप जैसे लर्निंग आउटकम को लिखोगे अपनी नोटबुक पे लेसन प्लान के लिए, तो आप पहले हेडिंग दे दोगे और नीचे लिखोगे क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट के लिए सिर्फ मेरा इतना ही लर्निंग आउटकम रहेगा। कल जब मैं तुलसी प्लांट पढ़ाऊँगी तो उसमें क्या लर्निंग आउटकम रहेगा कि मेरे सिर्फ फर्स्ट क्लास के बच्चे सिर्फ इस ड्राइंग को बनाना सीख जाएं और इसके ऊपर कलर करना सीख जाएं। बस मेरा फर्स्ट क्लास के लिए लर्निंग आउटकम सिर्फ इतना ही रहेगा। देन सेकेंड क्लास मैं लिखूँगी, अब सेकेंड क्लास के लिए मेरा लर्निंग आउटकम क्या रहेगा। तो सेकेंड क्लास के लिए मेरा लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास से ज़्यादा, है ना। तो फर्स्ट क्लास से बच्चों से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा कि फर्स्ट क्लास के बच्चे तो सिर्फ ड्राइंग बना रहे हैं और उसके ऊपर ड्राइंग में कलर कर रहे हैं, तो ये काम तो सेकेंड क्लास के बच्चे करेंगे ही। प्लस उसके साथ क्या करेंगे, वो उनके जो है बॉडी पार्ट्स ऑफ तुलसी प्लांट सिर्फ मुझे बोल के सुना दें, मुझे सिर्फ वर्बली सुना दे क्या होते हैं। देन क्लास थर्ड, अब थर्ड क्लास के बच्चों के लिए मेरा लर्निंग आउटकम क्या रहेगा कि वो तुलसी प्लांट का चित्र भी बनाएं, उसमें कलर भी करें और उसके लिए वो बॉडी पार्ट्स उसके सुनाएं भी और लिखें भी। तो ये मेरा थर्ड क्लास के लिए लर्निंग आउटकम रहेगा। और फोर्थ क्लास के लिए कि क्या रहेगा उनका लर्निंग आउटकम। फोर्थ क्लास के लिए मैं लिखूँगी क्लास फोर्थ, वो बच्चे क्या करेंगे, अपना चित्र भी बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे और उसको कलर भी करेंगे और उसके लिए बॉडी पार्ट्स भी लिखेंगे और सिर्फ उसका रूट्स का मुझे एक्सप्लेन कर देंगे कि रूट्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तुलसी प्लांट के रूट्स होती है ना जो, उसका क्या फंक्शन होता है। तो इस तरह से मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, सॉरी लर्निंग आउटकम्स जो है वो चारों क्लासेस के लिए अलग अलग रहेगा और मुझे अपने लेसन प्लान में ये एक दिन एडवांस मुझे लिख के रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जब मैं लेसन पढ़ाऊँगी कल क्लास में जाके, तो मेरे बच्चों को ये सारा चीज़ें जो मैंने पिछले कल निकाल के रखी थी कि मेरे बच्चों को ये आ जाना चाहिए, वो नेक्स्ट डे जब मैं लेसन पढ़ाऊँ इस तरह का इफ़ेक्टिवली मैं पढ़ाऊँ कि मेरे बच्चों को ये सच में आ चुका होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा असाइनमेंट गिवन टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लास। अब इसमें क्या रहेगा कि हमें अपने बच्चों को घर के लिए काम देना है ताकि वो घर जाके जो हमने आज लेसन पढ़ाया है उसको रिवाइज कर सकें और अपना वो कल के लिए आपके पास फिर से वो काम करके आ सकें। फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स। अब आपको पेरेंट्स के लिए फीडबैक लेने के लिए कि इस कम्युनिटी क्लास में आपका पेरेंट्स का फीडबैक आपको कैसे मिल सकता है, उनके साथ आप फ़ोन पे बात कीजिएगा या उनको स्कूल में, जहाँ आप स्कूल में नहीं, जहाँ आपने कम्युनिटी क्लास लगाई है वहाँ बुला लीजिएगा। बेटर रहेगा कि अगर आप फ़ोन पे ही उनसे बात कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि उनका क्या व्यू है, आपको फीडबैक मिलेगी उनसे। तो वो फीडबैक आपने अपने लेसन प्लान में भी जब आपको पता चल जाएगा ये पेरेंट्स का फीडबैक है तो वहाँ पे लिखनी है। तो ये हमारे पॉइंट्स सब डिस्कस हो गए जो आपको लेसन प्लान करना है 21 डेज रोज़। ठीक है, तो एक दिन आप क्या करेंगे, 2 लेसन प्लान करेंगे किसी 2 सब्जेक्ट के। नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, किसी 3 सब्जेक्ट के करोगे। तो आपकी 2 और 3 की रेशो में आपके जो लेसन प्लान्स होंगे, यानी कि 2 दिन में आपके 5 लेसन्स निकल जाएंगे। तो आपको 21 डेज में ये सारे करने हैं। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने इम्पैक्ट ट्रेनिंग में पूरी 5 पेडागोजीज़ की बात की है। तो हमारा मोटिव यही है कि आप इन लेसन प्लान्स के थ्रू अपनी कम्युनिटी क्लास में वो सारी पेडागोजीज़ बच्चों के साथ आप उनके साथ डिस्कस कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल जाए। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो है हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये आपने बनाने तो रोज़ ही है जैसे मैंने बोला, लेकिन आपने जो सबमिट करवाने हैं, जो आपने यूटीआरपी को सबमिट करवाने हैं थ्रू हिज और हर ईमेल आईडी, जो भी आपकी यूटीआरपी रहेंगे, तो उनकी ईमेल आईडी के थ्रू आपने इनको सबमिट करवाना है। ये 2 ही लेसन प्लान होने चाहिए, सिर्फ 2।
ठीक है, उनकी आप जो भी आप इसको रिटर्न फॉर्म में अपने हाथ से भी लिख के कर सकते हो। तो कुछ लोगों ने जो है अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जो जोनल अपने बने हैं, ग्रुप्स बने हैं, उन उसमें क्या क्या इन्होंने डाला है कि अपने ये पीपीटी के थ्रू भी बना करके लेसन प्लान डाले हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, लेसन प्लान अगर आप पीपीटी के थ्रू बनाना चाहते हैं, कोई 2 बना लीजिए। अगर आप इसको हैंडमेड भी बना के भेजेंगे वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये रही बात आपके लेसन प्लान की। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो सिर्फ 2 लेसन प्लान आपको बना के अपने यूटीआरपी के ईमेल आईडी में भेजने हैं। मैंने फिर से रिपीट कर दिया। तो हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अब ये जो स्लाइड आपके सामने है, ये पहले मैं डिस्कस करूँगी कि ये कुछ थीम्स हैं हमारे पास। ये हमें कहाँ फिट करने हैं वो मैं एक स्लाइड के बाद डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपको मैं पहले मैं कर चुकी हूँ सब डिस्कस, लेकिन चलिए और क्लियर करने के लिए मैं और किसी तरीके से आपको ये हैंड ओवर कर रही हूँ। ये कुछ थीम्स हैं, सुजेस्टिव थीम्स कहेंगे इसको, जो कि हमने ये कहाँ पे हमारे काम आने वाले हैं, जो हमने सेकंड एक्टिविटी हमारी इनोवेशन प्रोग्राम हमने बनाना है, एक रिसर्च प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए ये सुजेस्टिव थीम्स हैं। अब ये थीम्स 2 स्लाइड्स के ऊपर है, एक इसके नेक्स्ट स्लाइड जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ूँगी, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, उन्होंने सबसे पहले दिया कि आप कोविड का जैसे पीरियड चल रहा है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ये आप थीम ले सकते हो अपनी इनोवेशन रिसर्च के लिए। ठीक है, ये आप एक थीम ले सकते हो कोविड के लिए, जो कि आप बच्चे अपने स्कूल के, अपने जो कम्युनिटी के बच्चे जो भी हैं, अपने सराउंडिंग के बच्चे हैं, उनके घर में जा कर के आप बातचीत कर सकते हो। 4 और 5 क्वेश्चंस बना सकते हो। अब उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, कोविड पीरियड के बारे में बात कीजिए, उनको सजेशंस दीजिए और आप किस तरह से एजुकेशन जो है वो इसमें रिफॉर्म्स ला सकते हैं, ये उनकी सजेशंस भी लीजिए, पेरेंट्स की लीजिए। तो इस तरह से आप ये पढ़ के भी और डिटेल आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। एक ये आपका थीम रहेगा। सेकंड इसमें है कि आप सेटिंग अप जो है क्लास लाइब्रेरी जो है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी की आप बना सकते हो। बट ये तभी होगा जब आपके स्कूल्स खुलेंगे। कम्युनिटी लाइब्रेरी बनानी है, बट आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपके और 4 थीम्स होंगे जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये आपके सामने है। अब इसके 4 थीम्स और हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो इनोवेशन रिपोर्ट के लिए। इसमें 30 क्वेश्चन जो है बनाएंगे आप, जिसका ये जो एरिया है वो क्या रहेगा कि जिसमें बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऐसे क्वेश्चंस आपने डेवलप करने हैं। तो नेक्स्ट इसका रहेगा केस स्टडी जो है किसी बच्चे की कीजिए आप, जो स्पेशल नीड्स वाला हो, जिसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ रही हो, ऐसे उसके ऊपर आप काम कर सकते हो अपने इनोवेशन रिपोर्ट के बीच में। नेक्स्ट इसके बीच में रहेगा कोई ऐसे जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, जो टीचर का कंसेप्ट समझ नहीं पाते कि वो क्या पढ़ा रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो बच्चा नहीं समझ पाता। सो मैनी रीजंस आर देयर, है ना। अगर आप बच्चे से बात करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो हमारे सामने शेयर करेगा। तो इस तरह से आपने क्लास में भी किया होगा, तो बस वो एक प्रोजेक्ट आप इनोवेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, ये वाला थीम लेकर के इस पे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो सुजेस्टिव थीम है वो है फंक्शनिंग ऑफ ए स्कूल। आप ऐसी रिपोर्ट तैयार कीजिए जिसमें आपके स्कूल का जो फंक्शन है और बेटर हो जाए और इम्प्रूव हो जाए। वो आप कैसे, आप क्या काम कर सकते हो, कैसे आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो कि आपके स्कूल को बच्चों का भी बेटरमेंट हो और सब टीचर्स का भी, और स्कूल के लिए भी कुछ ऐसा काम कीजिए, ऐसी इनोवेशन कीजिए जिसमें सबका भला हो। तो एक ये सारे सुजेस्टिव थीम्स थे जो मैंने 6 के 6 आपको पढ़ के समझा दिए। अब इनको किसके बीच में ढालना है, वो पॉइंट्स हम लोग फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई, ये वो फॉर्मेट है जिसमें जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं 6 सजेस्टिव थीम्स हैं, जो ये आपको सेकेंड एक्टिविटी जो आपके स्क्रीन के सामने है इसके बीच में आपको ढालना है, किसी एक थीम को उठाना है वहाँ से। मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो पीछे 2 स्लाइड्स में हमने थीम्स 6 पढ़े हैं उसमें से किसी एक थीम को उठाना है जो लग रहा है आपको कि हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं।
तो अब आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर है सेकंड एक्टिविटी के नाम से, तो इस इनोवेशन का जो फॉर्मेट आपके सामने है वो मैं पढ़ूंगी। तो उसके बीच में आपने इसको रखना है। जैसे इनोवेशन, आप अपनी इनोवेशन का नाम दोगे इसके बीच में। फर्स्ट पॉइंट है आपका इनोवेशन, तो आप उसमें इनोवेशन का नाम दोगे कि आपने कौन सी इनोवेशन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट होगा जस्टिफिकेशन। तो आपने इसके बीच में अपना जस्टिफिकेशन देना, अपने तर्क देने हैं कि आपने ये क्यों उठाया, सिर्फ यही वाला क्यों उठाया, क्यों इस आपको अच्छा लगा, क्यों आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसका ऑब्जेक्टिव्स। आपके इस काम को करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य हैं। अगर आप ये काम करने जा रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होगा, उसका उद्देश्य होगा। वो आपने 2 और 3 लाइंस में ही इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे अपनी रिपोर्ट में लिखना है। ये भी आपने वैसे ही लिखना है जैसे लेसन प्लान लिखते हो ना आप, अपने उस पर कागज़ के ऊपर लिखना है, बट इसको एक ही रिपोर्ट करना है। लेसन प्लान तो आपको 2 बनाने हैं ना, इसकी एक ही रिपोर्ट बनानी है। तो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो मेथडोलॉजी रहेगा। मेथडोलॉजी के बीच में क्या आएगा कि जो आप इनोवेशन कर रहे हो उसके कौन कौन से मेथड्स रहेंगे, आप कौन कौन से स्टेप्स के बीच में से होकर के ये काम करोगे, क्या क्या मेथड अपनाओगे आप इस काम को करने के लिए। जो भी आपने सुजेस्टिव थीम अपनाया है उसके क्या क्या मेथड्स रहेंगे, आप इन शॉर्ट इसको यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका कॉपरेशन। किस किस की मिली आपको, आपके कोलीग्स की मिली, स्टूडेंट्स की मिली, कम्युनिटी की मिली, इंस्टीट्यूशंस की मिली। और ये आप उसमें अपने रिपोर्ट में लिखोगे कि जब मैं ये काम इनोवेशन का करने जा रहा था या जा रही थी तो मुझे इन इन बंदों की सबकी हेल्प मिली है। तो आप उनके नाम दे सकते हो, उनका कैटेगरी दे सकते हो किस किस की हेल्प मिली। नेक्स्ट आ गया आपका इम्पैक्ट या इफ़ेक्टिवनेस। अब आपने जो काम किया है, ये इनोवेशन का काम जो आपने किया है, जो आपने प्लान किया है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, स्कूल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो ये सब आपने इस पॉइंट में देना है। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लानिंग। अगर फिर आप ये काम कर रहे हो, सारा इनोवेशन का आपने प्रोग्राम बनाया है, ये सारे पॉइंट्स आपने दे दिए, लास्ट में आप ये भी दोगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा, इसके लिए आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी इस इनोवेशन प्रोग्राम के लिए। तो ये वाला जो है ये मुझे लगता है अब क्लियर हो चुका होगा आपको। ये सारे पॉइंट्स आपने सेकंड एक्टिविटी इनोवेशन एक्टिविटी के बीच में ये सारे देने हैं। इससे पीछे वाले जो हमने 2 स्लाइड्स गई हैं उसके बीच में से एक थीम उठा के इसमें आपने इसको फिलअप करना है, इस फॉर्मेट को। नेक्स्ट, ये जो है आपके सामने मैंने इसको सबमिट करने का एक बताया है कि किस तरह से आपने इसको इनोवेशन रिपोर्ट को सबमिट करना है। 1 इनोवेशन रिपोर्ट होनी चाहिए सिर्फ। 1 इनोवेशन रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू योर UTRP थ्रू हिज और हर ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ एक ही रिपोर्ट आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपको अपने UTRP को देनी है। ठीक है, और पीछे जो हमने डिस्कस किया सिर्फ 2 लेसन प्लान और ये तीसरा 1 इनोवेशन। तो अभी तक आपकी 3 चीज़ें हो गई जो आपने सबमिट करवानी है अपने UTRP को थ्रू ईमेल आईडी। नेक्स्ट मैं अब करने जा रही हूँ वो, अब आपके सामने जो है ये फेज़ 3 का जो कार्यक्रम है ये वाला है। जब आप फेज़ 3 में एंटर करोगे तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो फेज़ 2 का था। अभी आप फेज़ 3 का जो हमारी इम्पैक्ट ट्रेनिंग का फेज़ 3 है, ये उसके लिए कार्यक्रम होगा कि आपको बनाना तो उसी में ही है, फेज़ 2 में ही बना के रखना है, लेकिन ये हमें प्रेजेंट कब करोगे आप फेज़ 3 में। तो अब इसके बीच में क्या है, आपको सिंपल एक PPT बनानी है। PPT का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच में रहा है, तो मुझे इसमें ये क्लियर करना है कि हमें सिर्फ एक 1 PPT चाहिए जो हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक 1 PPT चाहिए। उसमें क्या रहेगा, उसमें सिर्फ आपको पहले तो 20 स्लाइड्स की जो एक PPT होनी चाहिए, सिर्फ 20 स्लाइड्स की। उसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले अपना नाम लिख दोगे, अपना प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड देन सीरियल नंबर वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो आप फर्स्ट स्लाइड बनाओगे उसके ऊपर क्या रखोगे, सिर्फ आप टॉपिक लिखोगे और सब्जेक्ट लिखोगे, टॉपिक एंड सब्जेक्ट। मान लीजिए मुझे फर्स्ट टॉपिक जो लेना है वो लेना है कलर्स का, और सब्जेक्ट होगा मेरा इंग्लिश।
ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो उसके बाद मैं फिक्स क्या करूंगी, सिर्फ मुझे वहाँ पे कोई लेसन प्लान मुझे नहीं लिखना है। वहाँ पे सिर्फ मुझे, जब मैंने बच्चों को 21 डेज फील्ड वर्क में कलर्स का टॉपिक पढ़ाया होगा, या आपने जब पढ़ाया होगा, तो उसके बीच में आपने कुछ फोटोग्राफ्स खींची होंगी, कुछ वीडियोस बनाए होंगे। तो वो फोटोग्राफ्स और वीडियोस आपने इस स्लाइड में सिर्फ फिक्स करनी है, इंसर्ट करनी है, बस इतना ही काम है। ठीक है। और अगली स्लाइड में आप क्या करोगे, फिर से नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट लोगे। और मान लीजिए दूसरे में मैंने अपना आप लिख रहे हो, सब्जेक्ट होगा आपका साइंस, और मान लीजिए टॉपिक होगा वाटर। तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे, और उसके नीचे क्या लिखोगे, आप उसके नीचे आप क्या रखोगे, उस समय जब आपने वाटर पढ़ाया होगा तो उसके क्या लिखोगे, डालोगे वीडियोस प्लस फोटोज, बस इतना ही काम है उसमें सेकंड स्लाइड में। इसी तरह से आप थर्ड स्लाइड को यूज़ करिए, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, यानी कि आपने 10 स्लाइड्स तक या 11 स्लाइड्स तक आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है कि आपने अपने 21 डेज फील्ड वर्क की जो बेस्ट फोटोग्राफ्स होंगी, बेस्ट एक्टिविटीज़ होंगी, उसकी वीडियोस होंगी, वो आपने सिर्फ उन स्लाइड्स में फिक्स करनी है, इंसर्ट करनी है, ताकि हमें आपके 21 डेज का जो रिफ्लेक्शन होगा वो उस पीपीटी में हमें इन 11 या 10 स्लाइड्स में हमें वो दिखेगा कि आपने ये टॉपिक पढ़ाए और ये आपने काम किया। बस उसमें कोई लेसन प्लान ऐड नहीं करना हमने। ठीक है। और उसके बाद जो आपकी लेफ्ट 10 स्लाइड्स बचेंगी, या मे बी आपकी 9 स्लाइड बच जाएं, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने क्या करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, उस पर सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली वन पीपीटी विद 20 स्लाइड्स। ये मैंने पहले भी बोल दिया कि हमें एक ही पीपीटी चाहिए और 20 स्लाइड्स की चाहिए। उसके बीच में 10 स्लाइड्स फॉर योर रिफ्लेक्शन ऑफ योर 21 डेज फील्ड वर्क। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया कि आपने किस तरह से अपने रिफ्लेक्शंस बताने हैं, वहाँ पे फोटोज़ एंड वीडियोज़ ही डालने हैं सिर्फ। एंड लेफ्ट 10 स्लाइड्स फॉर योर इनोवेशन रिपोर्ट। अब हमने जो पीछे इनोवेशन की बात की है ना, सेकेंड एक्टिविटीज़ की, जिसमें हमने इनोवेशन की बात की, अब 9 स्लाइड्स में या 10 स्लाइड्स जो आपकी बच जाती है, उसमें आपने वो सारा इनोवेशन उठा के अपनी पीपीटी में डालना है। मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो आपकी 10 स्लाइड्स पीछे बच जाती हैं वन पीपीटी में, तो आपने वो इनोवेशन जो आपने रिपोर्ट बनानी है, वो सारी की सारी इसमें आप डालोगे अपनी पीपीटी में। ठीक है। और इट ऑल्सो सबमिटेड टू योर UTRP ईमेल आईडी। ठीक है। तो ये आपने किसको सबमिट करनी है, आपने UTRP को थ्रू ईमेल आईडी। तो मुझे लगता है कि अब ये सारा क्लियर हो चुका होना चाहिए आपको। तो अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है किसी को भी, तो आप मुझे फिर फ़ोन कर लेना, और क्या हो सकता है, फ़ोन के थ्रू मैं आपको फिर से समझा दूंगी। बट उससे पहले अगर आप इसी वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे, तो मुझे लगता है ये कोई प्रॉब्लम आपके पास फिर कोई क्वेरी रहेगी नहीं। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये वीडियो के थ्रू बताने की कि हमारा फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड का काम क्या रहेगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, थैंक यू है सबका, आपने इसको वीडियो को सुना। और इसको अगर नहीं भी समझ आ रहा तो प्लीज़ इसको ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा। तो उसके बाद फिर आप अपना कार्यक्रम जो है वो आगे सबमिट करवाइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।